कांग्रेस के राष्ट्रीय नेता राहुल गांधी ने एक साक्षात्कार में मीडिया को पैसा कमाने वाली ब्लैकमेलर संस्था कहा, जिस पर छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने ऐतराज जताते हुए अपने सोशल मीडिया हैंडल एक्स पर लिखा कि राहुल गांधी ने भारतीय मीडिया को ब्लैकमेलर और बिकाऊ कहा और बिना तथ्य के छत्तीसगढ़ सरकार पर मीडिया को 1000 करोड़ रुपए देने की बात कही। हम सब इसकी निंदा करते हैं। उन्होंने सभी मीडिया संस्थानों से राहुल गांधी के इस बयान के विरुद्ध संज्ञान लेने की अपील की। आइए आपको सुनाते हैं राहुल गांधी ने क्या कहा। तो आपके साथ ये नहीं, मीडिया सिस्टम इन इंडिया इज नॉट अ मीडिया सिस्टम, सॉरी टू बी ब्लंट, इज ए पॉलिटिकल ब्लैकमेलिंग सिस्टम टू गेट मनी, एंड इन दैट ब्लैकमेलिंग सिस्टम यू हैव नो प्लेस. Chhattisgarh government is giving 1000 crores to media people, right? It is going directly from the budget called advertising into 10% people's hands, and they are using that to put pressure on them to get more business. That's media. सत्ता पक्ष और विपक्ष हमेशा एक दूसरे को घेरने की राजनीति करती है। इसका जीता जागता उदाहरण छत्तीसगढ़ में देखने को मिल रहा है। अभी कवर्धा जिले में हुई पिकअप वाहन दुर्घटना में मृतक 19 लोगों के परिवार को बीमा की राशि मिलेगी या नहीं मिलेगी, इस पर पक्ष और विपक्ष के अलग अलग बयान सामने आ रहे हैं। एक तरफ विपक्ष के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कहा कि छत्तीसगढ़ की भाजपा सरकार ने तेंदुपत्ता संग्राहकों का बीमा बंद कर दिया है, इसलिए उन्हें बीमे की राशि नहीं मिल पाएगी। अब उनको तो बीमा की राशि तो भारत सरकार ने पहले बंद कर दिया था। अभी शहीद महेंद्र कर्मा जो बीमा योजना तेंदुपत्ता श्रमिकों के लिए जो योजना है, शायद सरकार ने इसको भी बंद कर दिया है। इधर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री अरुण साव ने कहा कि पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल को अधूरी जानकारी है। उन्होंने कहा कि तेंदुपत्ता संग्राहकों का बीमा और बच्चों की छात्रवृत्ति कांग्रेस की सरकार ने बंद की थी। उप मुख्यमंत्री ने आश्वस्त किया कि मृतक के परिवारजनों को बीमे की राशि अवश्य मिलेगी। देखिए, वो अधूरी जानकारी से उन्होंने कहा है तेंदुपत्ता संग्राहकों के लिए बीमा की योजना तो कांग्रेस की भूपेश बघेल की सरकार ने बंद की थी, बच्चों की छात्रवृत्ति बंद की थी, बीमा की राशि भी पीड़ित परिवारों को मिलेगा। लोकसभा चुनाव के 6वें चरण के मतदान के लिए चुनाव प्रचार जोरों पर है। इसके अंतर्गत पश्चिम बंगाल में भी वोटिंग होनी है। यहां केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने चुनावी रैली को संबोधित किया। शाह ने कहा कि संपन्न हुए 5 चरणों के मतदान में भाजपा ने 310 सीटें हासिल कर ली हैं, ये मेरा दावा है। उन्होंने कहा कि इस बार बंगाल की 30 सीटें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की झोली में जा रही हैं। और ये ममता दीदी का इंडी अलायंस, उनका सुपड़ा साफ हो गया है, साफ हो गया। और बंगाल वालों, मेरी बात याद रखना, इस बार बंगाल में भी 30 सीटें नरेंद्र मोदी की झोली में जाने वाली है। बंगाल में 30 सीटें आते ही आप समझकर रखना, ये तृणमूल कांग्रेस खंड खंड हो जाएगी और ममता दीदी की सरकार विदाई हो जाएगी, विदाई हो जाएगी। छत्तीसगढ़ में नक्सलियों की पुनर्वास नीति में सुझाव मांगे जा रहे हैं। इसके लिए उन पत्रकारों की मदद ली जाएगी जो नक्सलियों के संपर्क में रहते हैं। ये बातें छत्तीसगढ़ के गृह मंत्री विजय शर्मा ने कही। उन्होंने कहा कि हम चाहते हैं कि सभी नक्सली बंदूक छोड़कर मुख्य धारा से जुड़ें और किसी को बंदूक लेकर चलने की जरूरत ना पड़े। उन्होंने ये बात जवानों के लिए भी कही और ये भी कहा कि ये तभी संभव है जब नक्सली पुनर्वास नीति से जुड़ेंगे। तो क्यों ना उन्हीं से पूछ लिया जाए, माओवादियों से पूछ लिया जाए कि समर्पण की नीति में आप क्या चाहते हैं। इसके लिए कोशिश ये की गई कि जो जो लोग जाकर के अंदर रिपोर्टिंग करके आते हैं उनका संपर्क हो सकता है, तो उनसे ही आग्रह किया गया कि एक बार उन्हीं से पूछ लें कि समर्पण की नीति में आप क्या चाहते हैं।
स्वायत्त शासी कर्मचारी संघ ने नगर निगम के कर्मचारियों की समस्याओं को लेकर बिलासपुर में प्रदर्शन किया और रैली निकाली। यह रैली स्वायत्त शासी कर्मचारी महासंघ के प्रदेश अध्यक्ष सुरेश तिवारी के नेतृत्व में निकाली गई और ज्ञापन सौंपा गया। कर्मचारी महासंघ के अध्यक्ष ने बताया कि शासन नगरीय निकाय के कर्मचारियों से सौतेला व्यवहार कर रही है। उन्होंने बताया कि कई निकायों में महीनों से वेतन भी नहीं मिला है। जो नगरीय निकाय के कर्मचारियों को काम करना चाहिए उसको नहीं कर रहे हैं और उनके साथ लगातार भेदभाव की नीति अपनाई जा रही है। बाजार प्रथा बंद कर दिया है, ठेकेदारी प्रथा को, हमारी जो आवक है उसको। इसके साथ साथ जो उद्योगों से हमको टैक्स आता था उसको बंद कर दिया गया है। हमारा मुद्रांक शुल्क बंद कर दिया गया है। वाणिज्य जो टैक्स है उसको बंद कर दिया गया है। सारे आवक के जो हमारे साधन हैं उसको नगरीय निकाय को बंद करते चले जा रहे हैं शासन जो है। और हमको बोलता है आप स्वायत्त शासी संस्थाओं कमाओ और खाओ। जब आप हमको कमाने नहीं दोगे हम खाएंगे कहाँ से? तो हमारा अभी जो 140 निकाय है लगभग, उसमें सोच लीजिए कि 6-6, 7-7 महीने से, कहीं 2 महीने से, कहीं 3 महीने से वेतनमान नहीं मिल पाया है कर्मचारियों को। अब कैसे जिएगा बताइए? लोग उधारी देना बंद कर दिए। कवर्धा के कुकदूर थाना अंतर्गत हुई सड़क दुर्घटना में अब पूर्व मंत्री व कवर्धा क्षेत्र के पूर्व विधायक मोहम्मद अकबर का एक बयान सामने आया है, जिसमें उन्होंने घटना की बारीकी से जांच कराए जाने की मांग की है। साथ ही उन्होंने मृतकों के परिजनों को बीमे की राशि मिलने पर भी संशय व्यक्त किया है। उन्होंने कहा कि मालवाहक गाड़ियों में यात्रा करने पर बीमे की राशि मिलने में कठिनाई होती है। अकबर ने कहा कि पीड़ित परिवार को बीमे की राशि दिलाने में राज्य सरकार को प्रयास करना चाहिए। मैं अपनी ओर से गहरी संवेदना व्यक्त करता हूं। जो ऐसी जानकारी समाचार पत्रों के माध्यम से पता लगा कि ड्राइवर जो है वो ब्रेक फेल होने के कारण वाहन से कूद गया। अब सवाल इस बात का है कि आजकल एडवांस टेक्नोलॉजी की सब गाड़ियां आती है और इसमें ब्रेक फेल होने की कोई गुंजाइश नज़र नहीं आती। यदि ब्रेक फेल भी हो जाता है तो हैंड ब्रेक होता है और गियर कंट्रोल से भी गाड़ी कंट्रोल की जा सकती है। बहुत बारीकी से इसमें जांच करने की ज़रूरत है। और ये गाड़ी कोई कुकदूर के किसी रामकृष्ण साहू की है। अब वाहन जो है वो मालवाहक है और इसमें लोग सवार थे। इसमें बीमा की राशि इनको मिल पाएगी या नहीं मिल पाएगी, ये एक प्रश्न चिन्ह है, क्योंकि मालवाहक में यदि कोई यात्रियों को परिवहन किया जाता है तो बीमा की राशि मिलने में कठिनाई आती है। ये पूरे मामले की जांच होने की ज़रूरत है और निश्चित रूप से राज्य शासन की ओर से मृतक के परिवारों को सहायता दी जा रही है, तो बीमा की राशि भी इनको मिले, इसका प्रयास भी राज्य सरकार की तरफ से किया जाना चाहिए। पूर्व ज्वाइंट कलेक्टर ओम प्रकाश वर्मा का निधन हो गया। प्राप्त जानकारी के अनुसार मंगलवार की रात वेरिंग रोड क्रमांक 1 में अपनी दोपहिया से जा रहे थे, तभी किसी अज्ञात वाहन ने उन्हें ठोकर मार दी और फरार हो गया। कुछ लोगों ने उन्हें अस्पताल पहुंचाया, जहां इलाज के दौरान उनका निधन हुआ। बुधवार को उनकी अंत्येष्टि महादेव घाट के शमशान घाट में हुई, जहां उनकी बेटियों ने उन्हें मुखाग्नि दी। इस दौरान उन्हें श्रद्धांजलि देने बड़ी संख्या में नागरिक पहुंचे थे।